आज हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जो क्रिकेट फैंस की नींद उड़ा सकती है। बिल्कुल। T20 विश्व कप से ठीक पहले भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हमारे हाथ द इंडो बांग्ला क्रिकेट क्राइसिस रिपोर्ट के कुछ हिस्से लगे हैं। और ये सिर्फ बाउंड्री के अंदर का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मामला एक खिलाड़ी से शुरू हुआ, लेकिन अब इसमें खिलाड़ी की सुरक्षा, दो देशों के क्रिकेट बोर्ड के रिश्ते और एक ग्लोबल टूर्नामेंट का भविष्य सब दांव पर लग गया है। हाँ, तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक IPL टीम का एक फैसला T20 विश्व कप पर ग्रहण लगा सकता है। चलिए। तो ये जो सारी कहानी है, इसकी जड़ है बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान। रिपोर्ट में यही बताया गया है कि उन्हें IPL टीम KKR ने अचानक टीम से रिलीज कर दिया। यहीं से सारा हंगामा शुरू हुआ। हाँ, यहीं से। लेकिन ये सिर्फ एक खिलाड़ी को ड्रॉप करने का मामला नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB का आरोप बहुत ही संगीन है। उनका कहना है कि ये फैसला KKR ने खुद नहीं लिया, बल्कि भारत के कुछ चरमपंथी और सांप्रदायिक समूहों के दबाव में आकर लिया है। एक मिनट, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत दिया गया है या ये सिर्फ BCB का एक दावा है? देखिए, रिपोर्ट में इसे BCB के दावे के तौर पर ही पेश किया गया है। किसी ठोस सबूत का जिक्र नहीं है। अच्छा। लेकिन BCB ने इसी दावे को अपनी दलील का आधार बनाया है। उनका तर्क साफ है कि अगर हमारे एक स्टार खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है, तो पूरी टीम की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? और इसी बात को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। हाँ, उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। तीखी से भी बढ़कर कह सकते हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सीधे ICC को एक ऑफिशियल चिट्ठी भेज दी। और उस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि बांग्लादेश की केन सुरक्षा कारणों से T20 विश्व कप के लिए भारत नहीं आएगी और उनकी मांग है कि बांग्लादेश के जो भी मैच कोलकाता और मुंबई में होने हैं, उन्हें शिफ्ट किया जाए। हाँ, फौरन भारत से हटाकर सह मेजबान श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, तो BCCI का स्टैंड तो साफ है, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ICC के लिए तो बड़ी मुश्किल घड़ी होगी। बहुत ज्यादा। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली बोर्ड और दूसरी तरफ खिलाड़ी की सुरक्षा का इतना गंभीर आरोप। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस पर? BCCI ने तो इसे सीधे सीधे लॉजिस्टिक रूप से असंभव कहकर एक तरह से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि टूर्नामेंट के इतने करीब वेन्यू, होटल, टिकट और ब्रॉडकास्टिंग प्लान बदलना वो नामुमकिन है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मुस्तफिजुर वाले मूल आरोप पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। और ICC? जाहिर है वो तो बीच में फंस गए होंगे। बिल्कुल। ICC के लिए ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। खिलाड़ियों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ऐसा पहले भी तो हो चुका है। हाँ, रिपोर्ट में भी याद दिलाया गया है कि सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के मैच पहले भी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किए गए हैं। तो एक मिसाल पहले से मौजूद है। जी, इसीलिए ICC इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। तो अब आगे क्या हो सकता है? विश्व कप का भविष्य अब किन किन रास्तों पर टिका है? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से दो ही रास्ते दिखते हैं। पहला कि ICC दबाव में आ जाए और BCB की मांग मान ले और मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दे। अगर ऐसा होता है तो ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन जाएगा। हाँ, जहां कोई भी देश सुरक्षा का हवाला देकर वेन्यू बदलवा सकता है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ज्यादा चिंताजनक है। अगर ICC BCCI के लॉजिस्टिक्स वाले तर्क को सही मानता है और BCB अपनी मांग पर अड़ा रहता है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया जाए। और ये न सिर्फ टूर्नामेंट के पूरे समीकरण को बिगाड़ेगा, बल्कि उसकी विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा देगा। बिल्कुल, एक प्रमुख टीम के बिना विश्व कप अधूरा लगेगा। तो जो मामला क्रिकेट के मैदान का था वो अब डिप्लोमेसी और पावर प्ले का बन चुका है। एक तरफ BCCI का लॉजिस्टिक्स और पैसा है, और दूसरी तरफ BCB की सुरक्षा की चिंताएं। और सारी निगाहें अब ICC के फैसले पर टिकी हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये घटना एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है, जिस पर सोचना चाहिए। क्या? कि जब फ्रेंचाइजी लीग का पैसा और राष्ट्रीय राजनीति का दखल इतना गहरा हो जाएगा, तो क्या क्रिकेट जैसा ग्लोबल खेल सच में सिर्फ खेल रह पाएंगे?